ओके ओके, वेट करो। हाँ, तो शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में अभी भी ऐड हो रहा है, वेट कर देते हैं 2 मिनट। ठीक है, तो लास्ट क्लास में बेसिकली हम न्यूटन्स थर्ड लॉ का जो स्टेटमेंट था वो हम लास्ट टॉपिक बताए। ठीक है, एंड उसके पहले हम जो बोले थे दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उस टाइम क्या बोले थे, इफ टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट masses मूविंग विद डिफरेंट velocities, then moving with different initial velocities, then after collision or after interaction their velocity will changes. Let the velocity of first body is v1 and velocity of second body is v2. ठीक है, then the change in the total momentum before collision and the total momentum after collision will remain same. So this is क्या हुआ था, this statement is basically law of conservation of linear momentum. ठीक है, linear momentum. ओके, तो हम लोग तो जस्ट स्टेटमेंट बता दिए और अल्टीमेटली क्या लिख दिए, दो जो इक्वेशन था दैट इज टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिशन। ठीक है, बिफोर कॉलिशन क्या हुआ था, m1 u1 प्लस m2 u2, मतलब फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम क्या था m1 u1, सेकेंड बॉडी का मोमेंटम क्या है m2 u2। स्क्रीन दिख रहा है तो सबको? यस सर। ठीक है, उसके बाद आफ्टर कॉलिशन क्या हुआ था, u1 वेलोसिटी चेंज होके क्या हो गया था, v1 हो गया था, एंड u2 वेलोसिटी चेंज होके क्या हो गया था, v2। सो u1 एंड u2 आर इनिशियल वेलोसिटी एंड v1 एंड v2 आर फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, बट मास रिमेन सेम, दैट मींस m1 सेम रहेगा। तो आफ्टर कॉलिशन फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 v1 एंड सेकेंड बॉडी का मोमेंटम क्या हो जाएगा, m2 v2। ठीक है, तो देखो ये तो हम स्टेटमेंट दे दिया है, स्टेटमेंट से हम बोल दिया कि टोटल लिनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिशन एंड टोटल लिनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिशन विल रिमेन सेम। बट क्वेश्चन एक्चुअली क्या आता है, प्रूफ। स्टेटमेंट तो आता ही है, अगेन क्वेश्चन क्या आता है, प्रूफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम और प्रूफ दैट इन ए कॉलिशन, इलास्टिक कॉलिशन, टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। क्या क्वेश्चन आता है, प्रूफ in a elastic collision total momentum is conserved। ठीक है, तो कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं, तो हम लोग स्टेटमेंट बता दिए, स्टेटमेंट में बता दिए कि टोटल मोमेंटम क्या था फर्स्ट बॉडी का m1 u1 एंड सेकेंड बॉडी का क्या था m2 u2। सो टोटल मोमेंटम क्या हुआ, m1 u1 प्लस m2 u2। सिमिलरली आफ्टर कॉलिशन मोमेंटम क्या है, फर्स्ट बॉडी का m1 v1 एंड सेकेंड बॉडी का m2 v2। उसके बाद क्या है, टोटल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। बट यहाँ पे हम लोग तभी कर सकते हैं, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो लगाएंगे दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स। ठीक है, और सेकेंड कॉन्सेप्ट जो लगाएंगे दैट इज द लॉ ऑफ, मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या लगाएंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ। ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा के हम लोग प्रूव कर सकते हैं क्या इन इलास्टिक कॉलिशन टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, तो अभी देखो इलास्टिक, मतलब इलास्टिसिटी जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक इलास्टिक के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो जस्ट तुम ओनली कॉलिशन लिख सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट हम लोग क्या किए थे, लास्ट दिन जो कंसिडर किए थे उसी को हम लोग ड्रॉ करते हैं।
दो बॉडी है, दिस इज फर्स्ट बॉडी, ओके, एंड दिस इज सेकेंड बॉडी, ठीक है, दिस इज सेकेंड बॉडी। दोनों क्या है, दोनों कुछ वेलोसिटी लेके मूव कर रहा है, दोनों कुछ वेलोसिटी लेके मूव कर रहे हैं, किस तरफ, ये इधर, ये भी इधर। एंड फास्ट बॉडी का मास क्या है, फास्ट बॉडी का मास है m1, ओके, फास्ट बॉडी का मास क्या है m1 एंड वेलोसिटी क्या है u1। सेकेंड बॉडी का मास क्या है m2 एंड वेलोसिटी क्या है u2। सो देखो यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है क्या दोनों बॉडी का साइज डिफरेंट है, इसलिए मास m2 और यहाँ पे मास m1, ठीक है। तो कॉलिशन हुआ, कॉलिशन के बाद क्या हुआ, ऐसे कॉलिशन हुआ, ठीक है, कॉलिशन हुआ, ठीक है, एंड कॉलिशन के बाद क्या हुआ, एक्चुअली दोनों सेपरेट हो गया, ठीक है, और उसका वेलोसिटी भी चेंज हो गया। जैसे तुम्हारा इसको बोलेंगे m1, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे m2, ऐसे हो गया, ओके। तो देखो सर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो सर कोलिजन किसे करेगा? कॉलिजन क्यों नहीं कर आपको सकते, मान लो u1 का वेलोसिटी ज्यादा है, ओके, u1 का वेलोसिटी, u1 का वैल्यू ज्यादा है, और यहाँ अपोजिट पे डायरेक्शन में देखेंगे। नहीं, कॉलिशन हो ही सकता है, ऐसा नहीं कि ऑपोजिट डायरेक्शन से आने से ही कॉलिशन होगा, ठीक है। मान लो तुम रास्ता में जा रहे है रोड में विद सम वेलोसिटी, तुम साइकिल लेके जा रहे हो, ठीक है, और पीछे से कोई कार आके तुमको धक्का मार दिया, तो दैट मीन्स कॉलिशन हुआ। तो यहीं पे यही केस हो रहा है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे यस देखो सर। मास क्या है m1, बट उसका वेलोसिटी चेंज होके क्या हो गया v1, ठीक है, और इसका मास क्या है m2, मास तो रिमेन सेम क्योंकि इट इज ए इलास्टिक कॉलिशन, और वेलोसिटी चेंज होके क्या हो गया v2, ठीक है। सो बताओ, इन टाइम डेल्टा t सेकेंड, इफ द कॉलिशन टाइम इज डेल्टा t, then how much impulse is act on fast body? फास्ट बॉडी का इम्पल्स क्या है, बताओ, फास्ट बॉडी का क्यों हम बोल रहे हैं, क्या हाउ मच impulse is act on this total system before the collision, ठीक है, बिफोर कॉलिशन देखो वेलोसिटी क्या है u1 एंड u2। तो बताओ, हम लोग जानते हैं इस केस, इस बॉडी का मोमेंटम क्या है, मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं m1 u1, जस्ट मल्टीप्लीकेशन, एंड इस बॉडी का मोमेंटम हम लोग क्या लिख सकते हैं m2 u2, ठीक है, m2 u2, ओके। सो टोटल मोमेंटम कितना होगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिशन, ठीक है, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिशन, इसको हम लोग लिख सकते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिशन, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करो m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है, m2, कितना है टोटल मोमेंटम। तो देखो हम क्या बोलने चाहेंगे, हम यहाँ पे बोलने चाह रहे हैं क्या, हाउ मच इम्पल्स इज एक्ट ऑन दैट सिस्टम, ठीक है, क्योंकि तुम लोग जानते हैं कि इम्पल्स आई इक्वल टू, लास्ट दिन क्या हुआ था, आई इक्वल टू बेसिकली इट मेजर्स द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो देखो टोटल सिस्टम का मोमेंटम क्या है m1 u1 प्लस m2 a2, तो फास्ट बॉडी का मोमेंटम m1 u1 से चेंज होके कितना हुआ, देखो m1 v1, m1 v1 हो गया, तो चेंज कितना है यहाँ पे m1 v1 माइनस m1 u1, लेट वी कंसीडर दैट v1 इज ग्रेटर देन u1, ठीक है। So this is the change in momentum of the first body. Similarly, change in momentum of second body क्या है m2 v2 minus m2 u2, ठीक है। तो इम्पल्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं f इंटू डेल्टा टी, दैट मीन्स चेंज इन मोमेंटम, दैट मीन्स फास्ट बॉडी के लिए क्या होगा m1 v1 माइनस
M1 U1, ठीक है, होगा, चेंज इन मोमेंटम हुआ, M1 V1 माइनस M1 U1। सिमिलरली सेकेंड बॉडी के ऊपर कितना होगा इम्पल्स, I इक्वल टू, सपोज दिस इज बॉडी A एंड दिस इज बॉडी B, ठीक है, दिस इज बॉडी A एंड दिस इज बॉडी B, ओके। तो एफ ए बी यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि कितना फोर्स हुआ एफ ए बी, एंड सेकेंड बॉडी के ऊपर कितना हुआ एफ बी ए। जो था वो नहीं दिख रहा है ना स्क्रीन में? ओ अच्छा अच्छा, ठीक है। जो टर्म एक्चुअली लिख रहे थे हम लोग, दैट इज सेकेंड बॉडी के ऊपर कितना इम्पल्स क्रिएट हुआ। तो आई, सॉरी इसको डीप कलर करो, इसको करो। सो आई इक्वल टू बेसिकली क्या हुआ, आई इक्वल टू एफ बी ए, ठीक है, एफ बी ए इंटू डेल्टा टी, इंटू डेल्टा टी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ बी ए इक्वल टू क्या है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सेकेंड बॉडी, दैट इज एम वी टू, ओके, माइनस एम, ऑब्वियसली एम नहीं होगा, क्या होगा एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू, ठीक है, इतना है मोमेंटम। सो बताओ, सो यहाँ पे देखो इम्पल्स का हम लोग कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है, क्या इम्पल्स कितना एक्ट होगा ऑन फर्स्ट बॉडी एंड ऑन सेकेंड बॉडी। ऑन फर्स्ट बॉडी के ऊपर कितना हुआ था वो भी लिख दे रहा है, आई इक्वल टू एफ ए बी इंटू डेल्टा टी, इंटू डेल्टा टी, ठीक है। सो आई इक्वल टू एफ ए बी मीन्स change in momentum, that is m1 v1 minus m1 u1, ठीक है। तो अभी फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ हम लोग क्या जानते हैं, एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, है ना, क्योंकि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो दोनों फोर्स का सिंबल क्या है, डिफरेंट है। सो अगर एफ ए बी इक्वल टू एज फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ, एफ ए बी इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, माइनस एफ बी ए, ठीक है, माइनस एफ बी ए। तो यू कैन राइट दैट, इसके साथ डेल्टा टी मल्टीप्लीकेशन कर दो, ठीक है, डेल्टा टी बोथ साइड में मल्टीप्लीकेशन कर दो, सो दैट वैल्यू गिव्स द इम्पल्स, ठीक है। सो फास्ट बॉडी के ऊपर जितना इम्पल्स होता है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ सेकेंड बॉडी के ऊपर इम्पल्स होगा, ठीक है। सो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दैट इज फर्स्ट बॉडी का चेंज इन मोमेंटम और इम्पल्स इक्वल टू माइनस ऑफ सेकेंड बॉडी का चेंज इन मोमेंटम, लिख सकते हैं। तो फास्ट बॉडी का चेंज इन मोमेंटम कितना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो फ्रॉम दिस कंक्लूजन वी कैन राइट दैट m1 v1, ओके, माइनस m1 u1 इक्वल टू m, सर वॉइस क्लियर नहीं है। आवाज काट रहा है, इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। आवाज सही से नहीं आ रहा है सर। सर आवाज नहीं है ये। आवाज नहीं आ रहा है, रुको, अभी आ रहा है मेरा आवाज? हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, तो इस तो देखो इस लाइन से तुम लोग लिख सकते हो, देखो थोड़ा साजा के लिखो। तो m1 u1 अगर m2 u2 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो क्या होगा, टोटल मोमेंटम दैट इज m1 u1 प्लस m2, अच्छा यहाँ पे एक माइनस रहेगा, सॉरी क्या रहेगा यहाँ पे, ब्रैकेट के बाहर एक
माइनस टर्म रहेगा, है ना, माइनस टर्म रहेगा। सो देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं अभी, और एक स्टेप लिखो, M1U1 और M1V1 माइनस M1U1 इक्वल टू माइनस ऑफ M2U2 M2V2, ठीक है, ब्रैकेट को उठा दो और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या है, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस M2U2 M2U2, ठीक है। तो देखो M1U1 जो लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको अगर हम लोग राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे देन क्या हो जाएगा, माइनस M1U1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, माइनस M1U1 प्लस M2U2, ठीक है। सिमिलरली अगर M2V2 को माइनस M2V2 है यहाँ पे, इसको हेलो अगर इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो दोनों एक्सचेंज करके इक्वेशन को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, ठीक है। तब देखो तुम्हारा लीनियर मोमेंटम का जो लॉज था वो कंजर्व हुआ, वो प्रिंसिपल जो था उसको प्रूव कर पाया हम लोग, यही तो था, दैट इज द टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिशन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिशन हुआ। देन यहाँ पे तुमको फास्ट क्या क्या लिखना है, फास्ट यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लगाना है, क्या फास्ट बॉडी के ऊपर कितना इम्पल्स एक्ट हो रहा है, ठीक है, दैट इज द फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम मीन्स हम लोग जानते हैं कि इट मेजर्स द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी सेकेंड बॉडी के ऊपर क्या है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ठीक है। एंड फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ हम लोग जानते हैं कि एफ ए बी इक्वल टू क्या, माइनस एफ बी ए, माइनस एफ बी ए, ठीक है। सो दोनों के साथ अगर डेल्टा टी मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा वही कंडीशन मेंटेन रहेगा। तो दोनों के साथ हम डेल्टा टी मल्टीप्लाई किया एंड यहाँ पे देखा क्या, फास्ट बॉडी का इम्पल्स दैट इज आई ए बी I1 इक्वल टू माइनस I2, ठीक है, माइनस क्या हुआ I2, एंड उस कंडीशन से ही हम यहाँ पे लिखा क्या, फास्ट बॉडी का चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू माइनस ऑफ सेकेंड बॉडी का चेंज इन मोमेंटम, एंड अल्टीमेटली सॉल्यूशन करके हम लोग देखा कि इट प्रूव्स दैट द टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक है। तो कंक्लूजन में क्या लिखना पड़ेगा, इट प्रूव्स that total momentum is conserved, ठीक है, टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। समझ में आया, ओके। बताओ किसी का डाउट, यस सर। हेलो सर। हाँ बोलो, सर ये इक्वल का इधर जाएगा तो माइनस में ना हो जाएगा सर? कौन सा बोलो, ये जो सेकेंड में लिखे हैं, सेकेंड में जो ब्रैकेट को क्लोज किए हैं सर, ब्रैकेट को हटा करके जो लिखे हैं माइनस हाँ M2V2 प्लस M2U1, M2U1 नहीं, उसके बाद जब M2U2, M2U M2U2 लिखे, यस सर, देखो यस देखो सर, यहाँ पे देखो, M2U2 को जब इक्वल का इधर आएगा तो माइनस सर नहीं? नहीं देखो हम एक्चुअली M2U2 को इधर नहीं लेके आ रहे, हम क्या कर रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो माइनस M1U1 है उसको हम राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली मतलब लेफ्ट हैंड साइड में देखो यहाँ पे जो टर्म है M1U1 प्लस M2U2, ये एक्चुअली राइट हैंड साइड में लिखना चाहिए, और M1V1 प्लस M2V2 इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना चाहिए, बट हम एक स्टेप जाम करके ऐसे लिख दिया क्योंकि दिस मोमेंटम इंडिकेट्स द total momentum before collision and this momentum indicates the total momentum after collision. So before को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखा एंड आफ्टर को हम राइट हैंड साइड में रखा, और कुछ नहीं है, ठीक है। ओके सर, यस सर। ठीक है तो देखो चेंज इन मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी हम लोग पढ़ लिए एक, लेकिन क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके बाद जो पढ़ेंगे न्यूटन्स, रुको मेरा कॉल आया, एक मिनट,
ठीक है, इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ का और एक एप्लीकेशन, दैट इज द रिकॉइल ऑफ गन। ठीक है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन हम लोग को कैलकुलेट करना होता। ठीक है, तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन मींस तुम लोग जानते हैं क्या, गन के अंदर क्या रहता है, बुलेट रहता है। जब हम लोग फायर करते हैं वो बुलेट क्या हो जाता है, गन से निकल जाता है। मतलब क्या है, जब हम लोग फायरिंग करते हैं उसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट every force there is an opposite reaction force, equal and opposite reaction force। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ जब हम लोग फायरिंग करेंगे देन बुलेट गन से निकल जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे एक्शन फोर्स। सिमिलरली बुलेट भी मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन से गन भी हम लोग के ऊपर कुछ रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो वो रिएक्शन वेलोसिटी क्या है एक्चुअली, मतलब वो जो रिकॉइल ऑफ ए गन वो रिकॉइल वेलोसिटी क्या है। ठीक है, उसको हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो देखो जब कोई शूटर शूट करता है देन क्या होता है, जो मतलब तुम्हारा गन का जो मास होता है वो पीछे तरफ भी फोर्स। हाँ पीछे तरफ गन का जो मास होता है वो मतलब बुलेट का मास से मतलब मच मच ग्रेटर होता है, कितना गुना होता है। ठीक है, क्योंकि बुलेट का मास बहुत कम है, समथिंग मान लो ग्राम में होता है। इन टर्म्स ऑफ दैट द मास ऑफ गन विल बी इन केजी। ठीक है, क्योंकि अगर हल्का होगा मतलब मास उसका लेस होगा देन इट क्रिएट्स लार्ज अमाउंट ऑफ जार्किंग। ठीक है, सो दैट कैन नॉट टॉलरेट बाय द शूटर। सो उसको हेवियर करने के लिए मतलब क्या किया, उसका मास सबसे पहले क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, यही है कंडीशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हम लोग कंसीडर कर लेंगे। अच्छा इसको हटा देते हैं। तो टॉपिक इज recoil of a gun। Our topic is recoil of a ओके। तो फर्स्ट हम लोग कुछ ड्रॉ कर लेते हैं तब सुविधा होगा समझ में। सपोज ये है तुम्हारा नल है बंदूक का। ठीक है, गन का नल है। ओके ऐसा, और यहाँ से कैसे है, मान लो ऐसे कुछ है। ठीक है, यहाँ पे ट्रिगर लगा हुआ है। ओके, यहाँ पे ट्रिगर लगा हुआ है, ऐसा कुछ गन है। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या कंसीडर करना है, सपोज द मास ऑफ द गन इज क्वाइट लार्ज एंड लेट इट इज कैपिटल एम। ठीक है, गन का मास क्या है, कैपिटल एम। और बुलेट कहाँ पर रहता है, बुलेट रहता है तुम्हारा यहाँ पर, बुलेट रहता है। ठीक है, दिस इज बुलेट। सपोज बुलेट का मास क्या है, वेरी स्मॉल एंड इट इज, आवाज क्लियर नहीं है सर। अभी ठीक है, हेलो क्लियर नहीं है, हेलो रिस्पॉन्स प्लीज। यस सर बोलिए। क्लियर आ रहा है साउंड? यस सर। यस सर बोलिए। अच्छा ठीक, तो यहाँ पे जी सर फर्स्ट, आ रही है सर। अच्छा और नेटवर्क इशू है, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो फर्स्ट तुमको कंसीडर करना है क्या, लेट अस कंसीडर ए गन एंड ए बुलेट एज ए सिस्टम, मतलब दिस इज द टोटल सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर क्या क्या पार्ट है, एक गन है और एक बुलेट है। सो व्हेन द गन इज फायर्ड देन क्या हुआ, बुलेट इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी, बट बिफोर फायरिंग both gun and bullet are in rest position, so that their linear momentum is 0.
ठीक है, क्योंकि मोमेंटम इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, P इक्वल टू m इंटू v। अगर रेस्ट पोजिशन में रहेगा दोनों तो क्या होगा, v इक्वल टू 0, दैट मीन्स मोमेंटम ऑल्सो 0। ठीक है, बट व्हेन यू मतलब द शूटर फायर्ड, ठीक है, द गन इज फायर्ड, देन फोर्स सर आवाज नहीं आ रहा। बहुत कट रहा है सर voice। कट रहा है। अच्छा ठीक है, तुम लोग फिर काट के ज्वाइन करो, ठीक है, फिर रीज्वाइन करो।